पुराने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था भांजरा गांव। एकांत, रहस्यमयी धुंध से घिरा हुआ और पुरानी कहानियों की फुसफुसाहट से गूंजता हुआ यह एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो थम सा गया था। भांजरा तक का हमारा सफर बहुत मुश्किलों भरा था। पुराने नक्शे हमें गलत रास्ते ले गए और रास्ते में मिलने वाले लोग डर और श्रद्धा से भरी आंखों से धीमे स्वर में बात करते थे। यह गांव अपने आप में संकरे, घुमावदार रास्तों का भूल भुलैया था, जहां सूरज की रोशनी ऊपर घने पेड़ों से होकर आने में भी संघर्ष करती थी। हवा में अगरबत्ती और किसी अजीब सी चीज की गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे हम भांजरा के बीचों बीच पहुंचते गए, हमें यह एहसास होने लगा कि कोई हमें देख रहा है। गांव वाले अपने स्याह चेहरे और तेज निगाहों से हमारी हरकतों को देख रहे थे। उनकी खामोशी शब्दों से भी ज्यादा भयावह थी। उनकी आंखें पीढ़ियों से चली आ रही रहस्यों की कहानी कह रही थीं। इतने सारे रहस्य और भांजरा में फैली अशांत आभा के बावजूद हम परछाइयों के इस उत्सव के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। परछाइयों का त्योहार अमावस की रात के भयानक सन्नाटे के साथ आया। यह रात, जब चांद भी अपनी रोशनी छुपा लेता है, एक रहस्यमयी और डरावनी आभा से भरी हुई थी। उम्मीद और घबराहट का माहौल था। हवा में जैसे कुछ घुला हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अगरबत्ती की तेज गंध जो चौक के बीच में बने एक अस्थाई वेदी से आ रही थी। ये गंध जो हर सांस के साथ गहरी होती जा रही थी, एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। गांव वाले काले और भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए एक अजीब लयबद्ध तरीके से चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज जो एक साथ गूंज रही थी, मानो किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो। हवा में एक अजीब सी तनाव और बेचैनी थी। प्रत्याशा की भावना मानो डर की हद तक पहुंच गई थी। हर कोई जानता था कि कुछ असाधारण होने वाला है, लेकिन क्या, यह कोई नहीं जानता था। चौक के किनारे पर छाया से कुछ लोग निकले। उनके शरीर ढीले ढाले लंबे वस्त्रों और भयानक मुखौटों से ढके हुए थे। उनके मुखौटे जो अजीब और डरावने थे, मानो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी चाल धीमी और लहराती हुई थी। उनके शरीर एक ऐसी लय पर झूम रहे थे जो शायद उन्हें ही सुनाई दे रही थी। यह लय जो हवा में गूंज रही थी, मानो किसी अदृश्य संगीत का हिस्सा हो। यह नृत्य एक सम्मोहक दृश्य था, सुंदर और भयानक दोनों ही। हर कदम, हर हरकत मानो किसी प्राचीन कथा को जीवंत कर रही थी। नर्तक एक अजीब ऊर्जा के साथ चल रहे थे। उनके कदम मानो किसी प्राचीन दिल की धड़कन की लय पर थे। मशालों की रोशनी में उनके चेहरे चमक रहे थे और उनकी हरकतें मानो किसी रहस्यमयी शक्ति से प्रेरित थीं। उनके मुखौटे, जिन पर आनंद और पीड़ा के भाव उकेरे गए थे, टिमटिमाती मशालों की रोशनी में घूरते और मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रहे हों, जिससे वास्तविकता और सपने के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। यह त्योहार जो हर साल मनाया जाता था, एक ऐसा अनुभव था जो हर किसी के दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाता था। नकाबपोश नृत्य केवल एक प्रदर्शन से कहीं अधिक था। यह एक अनुष्ठान था, किसी प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति का आह्वान। नकाबपोश आकृतियां एक उन्मादी ऊर्जा के साथ घूम रही थीं। उनकी हरकतें और ज्यादा उग्र और ज्यादा अनियमित होती जा रही थीं। फिर जितनी अचानक यह शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक संगीत बंद हो गया। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया जब दो नकाबपोश लोगों ने एक जवान आदमी को, जिसका चेहरा पीला और थका हुआ था, भीड़ से बाहर निकाला। वह एक अजीब बेसुध अवस्था में चल रहा था। उसकी आंखें मानो किसी जादू में बंधी हुई थीं। डर कच्चा और सहज मेरे पेट में एक गांठ सी बन गई। कांपते हुए उस जवान आदमी को वेदी की ओर ले जाया गया। एक नकाबपोश व्यक्ति ने एक रस्मी छुरा निकाला, जिसकी धार आग की रोशनी में खतरनाक रूप से चमक रही थी। जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति ने छुरा उठाया, रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। लेकिन इससे पहले कि कोई हस्तक्षेप कर पाता, नकाबपोश लोग उस जवान आदमी को लेकर चौक के किनारे पर छाया में गायब हो गए। अगली सुबह गांव में पिछली रात की घटनाओं की चर्चा हो रही थी। हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और हर किसी के पास अपनी अपनी कहानियां थीं। हमें पता चला कि नकली बलिदान परछाइयों के त्योहार का एक अभिन्न अंग था, एक प्राचीन कथा का पुनः अभिनय जिसने पीढ़ियों से भांजरा को प्रेतवाधित किया हुआ था। यह त्योहार हर साल मनाया जाता था और हर बार यह गांव वालों के दिलों में डर और रहस्य का संचार करता था।
हालांकि गांव वाले जानकारी देने में आनाकानी कर रहे थे। जब भी हमने इस विषय को छेड़ा, उनके चेहरे पर डर और श्रद्धा का भाव दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से डरते हों, जो उनके जीवन पर हावी थी। बहुत समझाने और तंबाकू की एक उदार भेंट के बाद गांव के मुखिया अनिच्छा से आर्यमन की कथा सुनाने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा कि यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति इसे भूल नहीं सकता। हमें बताया गया कि आर्यमन एक शक्तिशाली जादूगर था जिसने कभी भांजरा पर राज किया था। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अंधकार छिपा हुआ था। कहा जाता है कि उसने एक सायेदार शक्ति के साथ एक समझौता किया था, जिसमें उसने अकल्पनीय शक्ति के लिए अपनी आत्मा का व्यापार किया था। इस समझौते ने उसे असीमित शक्तियां दी, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा त्यागना पड़ा। सालों तक आर्यमन ने गांव में समृद्धि लाई, लेकिन उसका शासन क्रूरता और शक्ति की अतृप्त प्यास से भरा था। गांव वाले उसकी शक्तियों से डरते थे, लेकिन वे उसकी समृद्धि का भी आनंद लेते थे। अंत में आर्यमन की महत्वाकांक्षा ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। उसकी लालच और शक्ति की भूख ने उसे अंधकार में धकेल दिया और वह अपने ही जाल में फंस गया। हालांकि उस शक्ति ने आर्यमन की आत्मा को भांजरा में हमेशा के लिए भटकने दिया, जो हमेशा के लिए गांव और उसके लोगों से बंध गया। उसकी आत्मा अब भी गांव में भटकती है और हर साल परछाइयों के त्योहार के दौरान उसकी कहानी फिर से जीवित हो जाती है। जैसे जैसे हमने आर्यमन की कथा को और गहराई से जाना, हमारे ऊपर एक बेचैनी सी छा गई। गांव वालों की गूढ़ चेतावनियां, भयानक रस्में और हवा में व्याप्त डर, सभी एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। हमारे शोध ने एक नई तात्कालिकता ले ली। परछाइयों के त्योहार के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए समय के खिलाफ एक हताश दौड़। हमारी टीम छोटी थी। हम में से केवल 3 हर कोई ज्ञान की प्यास और अज्ञात को समझने की इच्छा से प्रेरित था। फिर अकल्पनीय हुआ। हम में से एक समीर नाम का एक युवा शोधकर्ता बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, रस्मों की भाषा को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वह अचानक गायब हो गया। उसके नोट्स गायब थे, उसका सामान अछूता था। डर और गंभीर संतुष्टि के मिश्रण से भरे चेहरे वाले गांव वालों ने कोई मदद नहीं की, केवल उन बातों में दखल देने के परिणामों के बारे में अपनी गूढ़ चेतावनियों को दोहराया जो सबसे अच्छा अछूता छोड़ दिया गया था। समीर के गायब होने का असर हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ा। उसकी अनुपस्थिति ने हमारे दिलों में एक खालीपन छोड़ दिया और हम सभी उसकी यादों में खोए रहते थे। हर दिन उसकी हंसी और उसकी बातें हमारे कानों में गूंजती रहती थीं। गांव वाले चुप्पी साधे और सावधान कोई मदद नहीं कर रहे थे। वे अपने ही डर और अंधविश्वास में जकड़े हुए थे और किसी भी प्रकार की सहायता देने से कतराते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। निराशा ने हमारी खोज को हवा दी, हमें भांजरा के भूल भुलैया वाले दिल में और गहराई तक धकेल दिया। हम हर गली, हर मोड़ पर सुराग ढूंढते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। हमारी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने प्राचीन ग्रंथों की छानबीन की, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिले, हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ होगा इसका कोई संकेत मिले। पुराने पन्नों में छुपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में हमने कई रातें जागकर बिताईं। कई दिनों बाद एक सफलता मिली। हमारी मेहनत रंग लाई और हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसने हमारी खोज को एक नई दिशा दी। एक जीर्ण शीर्ण पांडुलिपि के पीछे एक फीके शिलालेख में एक छिपे हुए मंदिर के बारे में बताया गया था, जो आर्यमन को समर्पित था, जो आसपास के जंगलों में गहराई में स्थित था। यह मंदिर हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया। शिलालेख में एक गुप्त मार्ग का संकेत दिया गया था, जो केवल परछाइयों के त्योहार के दौरान ही पहुंचा जा सकता था, जब नश्वर दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता था। यह मार्ग हमें उस रहस्य के करीब ले जा सकता था जिसे हम सुलझाना चाहते थे। इस नई जानकारी से लैस होकर हमने इंतजार किया। हमारे दिलों में एक नई उम्मीद जागी थी और हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे जब हम उस गुप्त मार्ग पर चल सकेंगे। त्योहार की रात आई और भांजरा पर अपनी भयानक चमक बिखेरी। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी और हर कोई इस रात के रहस्यों से अनजान था। हालांकि हम चुपके से गांव के किनारे की ओर चल पड़े, शिलालेख में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए। हमारे कदम धीमे और सावधान थे और हम हर आवाज पर चौकन्ने थे।
डर और प्रत्याशा के मिश्रण से हमारे दिल तेज हो रहे थे। हम घने अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हमारी धड़कनें तेज हो रही थीं और हम उस रहस्य के करीब पहुंच रहे थे। हमें वह जल्द ही मिल गया। झरनों के पीछे छुपा हुआ, काई से ढका एक तोरण द्वार जो अंधेरे में ले जा रहा था। यह द्वार हमारे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी और हम उस अज्ञात की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे।